मैं प्रमोद कुमार वेदालंकार अपने YouTube चैनल संस्कृत पथ प्रदर्शक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं शुकनासोपदेश और हम पढ़ रहे थे भाग 2 शुकनासोपदेश भाग 2 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और संस्कृत भाषा में प्रश्नों को बना करके आपके समक्ष लाया हूं। जिन छात्रों ने विद्यार्थियों ने हमारा YouTube चैनल संस्कृत पथ प्रदर्शक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो छात्र संस्कृत परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनके पाठ्यक्रम में शुकनासोपदेश लगा हुआ है तो अपने 100% परिणाम के लिए हमारे साथ आइए, अध्ययन कीजिए। हम आपकी 100% परिणाम के लिए तैयारी करा रहे हैं। आइए देखते हैं भाग 2 के क्या प्रश्न बनते हैं। शुकनासोपदेशस्य मूल स्रोतः किम? शुकनासोपदेश का मूल स्रोत क्या है? कादंबरी से शुकनासोपदेश लिया गया है और शुकनासोपदेश कादंबरी से लिया गया है, इसलिए कादंबरी से रिलेटेड, कादंबरी से संबंधित प्रश्नों को भी मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न भी आपके लिए उपयोगी होंगे, तो इन प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। शुकनासोपदेशस्य नायकः कः? चंद्रापीडः। शुकनासोपदेश का नायक है चंद्रापीठ। कादंबरी ग्रंथस्य मंगलाचरणम कीदृशम? कादंबरी, क्योंकि शुकनासोपदेश कादंबरी ग्रंथ से लिया गया है और कादंबरी मंगलाचरण कादंबरी का नमस्कारात्मक है। कादंबरी ग्रंथस्य मूल स्रोतः किम? कादंबरी ग्रंथ का मूल स्रोत क्या है? अभी आपने पढ़ा था शुकनासोपदेशस्य मूल स्रोतः किम? शुकनासोपदेश का मूल स्रोत क्या है? कादंबरी। और कादंबरी का मूल स्रोत क्या है? गुढ़ाढ्यकृत बृहत कथा। इस प्रश्न का उत्तर है गुढ़ाढ्यकृत बृहत कथा। इन प्रश्नों को आप कहीं लिख करके भी तैयार कर सकते हैं, हमारे साथ तो तैयार कर ही रहे हैं और वीडियो के द्वारा भी कर सकते हैं, और इन प्रश्नों को आपके लिए बनाया गया है तो आप ये प्रश्न कहीं नोट करके भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। कादंबरी शब्दस्य को अर्थ? कादंबरी शब्द का क्या अर्थ है? सुरा। शुकनासोपदेशे तात शब्दः कस्य कृते एवं कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः? आपने पढ़ा था भाग 2 में शुकनास तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यम, इस तरह से चंद्रापीठ के लिए तात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर तात शब्द चंद्रापीठ के लिए प्रयोग हुआ है और पुत्र के अर्थ में एवं भानुवेद्यम रत्नालोकोच्छेद्यम प्रदीप प्रभापनेयम अतिगैनम तमो यौवन प्रभम सूक्तिर विद्यते। यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं शुकनासोपदेश, तो शुकनासोपदेश की ही सूक्ति है, लेकिन जब वहां प्रश्न कई ग्रंथों से आते हैं तो वहां पर जब सूक्तियां लिखी होती हैं तो वहां पर भ्रम हो जाता है। वहां पर ऑप्शन दिए रहते हैं, विकल्प दिए रहते हैं, विकल्प से चुनना होता है कि कौन से विकल्प का ये प्रश्न सही है। तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं। ये शुकनासोपदेश से सूक्ति ली गई है। सूक्तिर विद्यते शुकनासोपदेशे, शुकनासोपदेशे। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मधा, ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, अधिकांश बार इसको पूछा जाता है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मधा सूक्ते स्रोतः किम? इसमें भी ये जो सूक्ति है इसका स्रोत क्या है? तो इसका भी आंसर होगा शुकनासोपदेशः। यहां इसी से एक और प्रश्न बन जाता है। देखिए, दारुणः लक्ष्मी मदः कीदृशः, यहां पर कहा गया है कि अहंकार रूपी नशा लक्ष्मी का ऐसा होता है कि जो परिणामोपशमः, जो वृद्धावस्था तक नहीं उतरता है। फिर आप कहेंगे कि जब उतरता ही नहीं तो कैसे उतरता है? तो लक्ष्मी जब तक उनके पास रहती है तब तक लक्ष्मी का नशा नहीं उतरता है। जब लक्ष्मी जाती है तो स्वतः ही नशा उतर जाता है। आपने देखा होगा, मैंने भाग 2 में उदाहरण के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश की है। ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, इसको अवश्य याद करके रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अनंजनवर्ती साध्यम इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह। इस पद में अनंजनवर्ती साध्यम, इस पद में समास पूछा गया है। समास कौन सा है? न अंजनवर्ती साध्यम इति अनंजनवर्ती साध्यम न तत्पुरुष समास। यहाँ पर न तत्पुरुष समास है। मैंने आपको बताया था भाग 2 व्याख्या करते समय कि जब शब्द बड़े हों, संधि के साथ प्रयोग में आए हुए हों और उनका समझ में ना अर्थ आ रहा हो तो उसको संधि विच्छेद कर लीजिए। समस्त पद जो प्रयुक्त हुआ है उसका समास विग्रह कर लीजिए। यहाँ पर आपको कई बार समझ में नहीं आएगा अनंजनवर्ती साध्यम, तो यहाँ पर जब समास विग्रह करेंगे तो हमें समझ में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। ना अंजनवर्ती साध्यम, यहाँ पर आप पढ़ रहे थे भाग 2 में कि जो अंजन रूपी शलाका से भी जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है वो क्या है? ना अनंजनवर्ती साध्यम, अनंजनवर्ती साध्यम। नए तत्पुरुष समास है यहाँ पर। आज की प्रश्नोत्तरी में इतना ही।